जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, वो अमेरिका के ही सदर हैं। पाकिस्तान जो है ना उम्मीद ही लगा सकता है। पहले तो हमें देखना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी यही है कि जब जो पीपल्स हैं उनकी जो राय है उस पर कौन इलेक्ट हो रहा है। क्योंकि यूएस की पॉलिसी अगर पिछले 10 सालों की हम चेक करें कि यूएस के जो रिलेशन है साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के साथ वो इकनॉमिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इत्तिसाम और आप देख रहे हैं चैनल दी वॉच। नाज़रीन, हाल ही में अमेरिकी सदर के जो बाइडन 40वें सदर मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन, थ्रू आउट दिस इलेक्शन ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन रहे हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए जो मुखालिफिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी कि जिसकी वजह से उनके मुखालिफिन, अगर हम देखें नाज़रीन कि कुछ पॉइंट से डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई है। मुखालिफिन का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा रूड पर्सनैलिटी हैं। उनका अगर बिहेवियर देखा जाए सहाफ़ियों के साथ तो बहुत ज़्यादा रूड है। तो नाज़रीन, चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे जानते हैं उनकी राय कि क्या कहना है उनका। लोग क्या कहना चाहते हैं कि जो अब नया जो बाइडन आया है, क्या वो पाकिस्तान इस्लामी रियासत के हक़ में बेहतर होगा, क्या वो उम्मत मुस्लिमा के हक़ में बेहतर होगा, या वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन लोगों की तरफ और उनसे उनकी राय लेते हैं। जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो वीज़ा पॉलिसी पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट की गई थी स्टूडेंट के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के एरा में। तो इनसे इनकी राय पूछते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो बाइडन के आने से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, शुमाइल हसन। शुमाइल सर, मुझे बताएं कि क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट के हवाले से यूएस की पॉलिसी जो बाइडन आए हैं, तो क्या चाहते हैं आप कि किस तरीके की अमेरिका की पॉलिसी होनी चाहिए स्टूडेंट के हवाले से जो वीज़ा पॉलिसी है? जी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ यूएस प्रेसिडेंट से कि अभी तो आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हर बंदे का ड्रीम होता है पढ़ना। तो ये कोविड की वजह से तो वैसे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो वीज़ा पॉलिसी आसान कर दें, स्टूडेंट वीज़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में क्या ऐसी सख्ती थी आपको क्या वाकई नज़र आई कि जो डिफ़िकल्ट थी, जो आपने देखी कि बहुत सख्त बनाया गया वीज़ा पॉलिसी, तो क्या वाकई ऐसे मुमकिन था डोनाल्ड ट्रंप के एरा में? जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने तो वीज़ा पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी थी मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर पे। तो इस वजह से हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी नए प्रेसिडेंट आए हैं वो कोई पॉलिसी में चेंजेस लाएँ ताकि ईजी हो जाए स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका जाना और विजिट करना और पढ़ाई वगैरह करना वहाँ पर। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? महसूद। अच्छा, कैसे साहब, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल का। एमफिल किस में किया हुआ है? इन अमेरिकन स्टडीज़। अच्छा, अमेरिकन स्टडीज़ में। तो आज का हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक, उसी बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाइडन रिसेंटली अभी जो मुंतखब हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो उम्मत मुस्लिमा के हक़ में किस हद तक की बेहतरी हो सकती है? इसमें आपको क्या लगता है इस बारे में? जी, हम सिर्फ उम्मीद ही रख सकते हैं क्योंकि यूएस की पॉलिसी अगर पिछले 10 सालों की हम चेक करें कि यूएस के जो रिलेशन है साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के साथ वो इकनॉमिक रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं रहे। अगर हम कंपैरेटिवली इंडिया को देखें तो इंडिया के साथ यूएस के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिक है क्योंकि उनकी जितनी भी डील्स होती हैं, पिछला जितना भी उनका रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं कंपैरेटिव। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो यूएसए है वो हमेशा कंट्रीज़ के साथ ऐसे रिलेशन इंटरेस्ट बेस्ड बनाता है, फाइनेंशियली गेन्स, मटेरियलिस्टिक बेस्ड। इस पर क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि यूएस साउथ एशिया में अगर चेक करें तो इंडिया कंपैरेटिवली पाकिस्तान के इंडिया के अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखता है क्योंकि अगर सीपेक को देखें और बाकी जो यूएस के अपने इंटरेस्ट और नैरेटिव्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पे उनके लिए जो उनकी पॉलिसी है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। वो हमेशा मतलब जो उनकी अपनी इंटरेस्ट होती है, अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए उसकी जो पॉलिसी है वक्तन फ़वक्तन चेंज होती है। तो उम्मत मुस्लिमा के एक जो ब्लॉक है उसके हक़ में कैसी बेहतरी आ सकती है? देखिए, आजकल तो ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू चल रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं, ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड ही कह दें मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो उम्मीद है कि आगे इस तरह नहीं होगा क्योंकि जो बिडेन जो है वो कंपैरेटिवली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक सेंसेबल और अच्छा साबित हो सकता है। चलिए,
हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या चाहते हैं वो यूएसए वीज़ा पॉलिसी के बारे में, क्या राय है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने कभी यूएसए जाने के लिए कभी अप्लाई किया, कभी सोचा कि यूएसए जाऊं और वहां जाकर पढ़ा जाए? जी, मैंने एफएससी के बाद यार एक ट्राई मारी थी यूएसए जाने की, जो कि रिजेक्ट हो गई थी डोनाल्ड ट्रम्प की मेहरबानी से। तो क्या चाहते हैं जो बाइडन से, क्या अपील है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी नरमी की जाए? वीज़ा पॉलिसी भी यार करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो कोई वो नहीं है ना कि अगर हमें पाकिस्तानी समझ के एक टेररिस्ट के तौर पे हमें नहीं अलाउ किया जाए तो गलत बात है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ हो इंग्लैंड में हो तो हम स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं कि आपका कभी बचपन से ख्वाहिश पड़ा कि पाकिस्तान के हालात देख के कभी आपने चाहा कि मैं यूएसए जाके अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करूं? जी बिल्कुल। असल में अभी जैसे मैट्रिक की थी ना मैंने, तो उसमें मेरा बहुत शौक करा था, मतलब मैंने जाना था यूके या फिर मेरे चाचू ने मुझे भेजना था यूएसए, लेकिन नहीं जा सका क्योंकि वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान को वो लोग हमें टेररिस्ट ऐसा देख रहे थे उस वक्त। तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ यही हो रहा था, हम तो फिर नीचे आते हैं, तो इस वजह से बस। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अगर ये बहैसियत पाकिस्तानी इनको मौका मिलता कि ये अमेरिका के जो अभी इलेक्शंस हुए हैं इसमें ये डोनाल्ड ट्रम्प को वोट देते या जो बाइडन को वोट देते, और क्यों देते, तो जानते हैं इनकी राय। जी सर, सबसे पहले तो ये है कि जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रम्प हो, वो अमेरिका के ही सदर हैं। पाकिस्तान जो है ना उम्मीद ही लगा सकता है, लेकिन बहैसियत एक सदर के जो बाइडन और ट्रम्प की पॉलिसीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो जो बाइडन जो है ना पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं, उनको जो है ना 1-2 सिविल अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से मिल चुके हैं, और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कल उन्होंने जो हल्फ लिया है उसके बाद जितनी भी जो ट्रम्प मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पेशली इस बात में, तो इसी बात को जो है ना आगे लेके हम उम्मीद ही लगा सकते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा यही उम्मीद लगा सकती है कि जो ट्रम्प ने पाबंदियाँ लगाई थी पूरी उम्मत मुस्लिमा पे, तो जो है ना सबसे पहले तो जो बाइडन ने वो सारी ख़त्म कर दी हैं। इसी लिहाज से अगर उनकी जो बाकी मज़ीद जो पॉलिसियाँ आनी हैं और जो उनका रवैया है मुस्लिम दुनिया के साथ या बाकी दुनिया के साथ, तो वो ट्रम्प के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रम्प एक अनप्रिडिक्टेबल बंदे थे। वो सुबह कुछ कह देते थे, रात को जो है ना फिर अपनी बात से मुँह फेर लेते थे। तो यही जो है ना उसकी सबसे अच्छी बात हो सकती है, और बाइडन से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम अच्छे साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रम्प को ही बनना चाहिए था, क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान में अपनी अमेरिकी फ़ौज कम करके मुजाहिदीन के हक़ में बहुत अच्छा काम किया। जी, हमारे साथ एक लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं इस बारे में इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये वाकई है कि अगर एक हुक्मरान को अगर लोग मुंतखब नहीं करते तो क्या वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए वापस अपनी पावर में सदर बन सकते हैं? जो बाइडन को अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रम्प का यही इंकशाफ है कि मैं अपनी पावर्स के थ्रू अपनी सब पावर्स के थ्रू दोबारा सदर बन सकता हूँ। उसके लिए वो लोगों को प्रोटेस्ट के लिए निकाल रहा है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें देखना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी यही है कि जब जो पीपल्स हैं उनकी जो राय है उस पर कौन इलेक्ट हो रहा है। अगर उनका कोई इस तरह का एलिगेशन है कि रिगिंग हुई है या कोई और चीज़ हुई है, तो उसके लिए तो उनको जो है ना प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और वहाँ पे अपना जो है ना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या ये केस बिल्कुल पाकिस्तान के सिमिलर नहीं है कि इमरान खान ने किस तरीके से हमारी अपोजिशन पार्टीज़ को निकाला और अभी उसी तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ अब हुकूमत में आने के लिए बेताब? देखिए नहीं, इसको मैं तो किसी भी एंगल से जो है ना लीगल नहीं कह सकता कि आप अगर लोगों को प्रोटेस्ट पे उभारेंगे और थोड़े से लोग जो है ना वो स्टेट की मशीनी को काम नहीं करने देंगे, तो हम इसे कहेंगे कि यार ये क्योंकि थोड़े से लोग आ गए और अब वो उसको पावर डेलीगेट नहीं करने दे रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये जो है ना एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं।